चलिए अब ये क्वेश्चंस को बनाते हैं हम लोग। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी नहीं बनेगा और बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कि क्यों नहीं ये फैक्टराइज हो पाएगा। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्यों नहीं हो पाएगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे लेकिन दिक्कत होगा, काफ़ी दिक्कत होगा, है ना। तो और एक चीज़ बता दें कि कोई कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पाता है देखने से मात्र, लेकिन वो होते रहता है ना, लेकिन वो होते रहता है। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरी तरह से कवर करेंगे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, है ना। पहले इसको देखते हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि यहाँ प्लस अगर नज़र आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स इसका कोएफिशिएंट 1 है ही, तो x प्लस 6 का आधा 3 और इसका होल स्क्वायर। इतना करने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, -3 का होल स्क्वायर और फिर ये प्लस 10। अब देखो यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये -9 और प्लस 10 होगा एक्चुअली। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। अब तुम्हें बताओ कि ये कभी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। क्यों फैक्टराइज नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन के बल्कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अब तुम कहोगे कि सर इसका भी तो हम फार्मूला जानते हैं, तो हम कहेंगे हाँ जानते हो, लेकिन वो फैक्टर फॉर्म नहीं होता है। दो फार्मूला है इसका, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, याद होगा आपको, शायद नहीं याद है तो देख लो फार्मूला के लिस्ट में। तीसरा और चौथा फार्मूला है लिखवाए हुए हैं। तीसरा फार्मूला का 2 फार्मूला ये लिखवाए थे और यहाँ पे प्लस 2ab था, ठीक है, ये चीज़। तो ये फैक्टर फॉर्म कहाँ है, ये बीच में माइनस प्लस आ गया ना। फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्म में नजर आए, ठीक है। तो ये कभी नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हो पाएगा? इस कारण से देखो, कभी भी x का स्क्वायर रहे और प्लस में कोई नंबर हो तो वो यही 2 फार्मूला वर्क करेगा ना। एक्चुअली अगर आप ये सीखते जीरोज़ कैसे निकालते हैं, जैसे यही चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा वैसे हम जीरोज़ निकालने सीखेंगे, और जीरोज़ निकालते समय और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि ये फैक्टराइज क्यों नहीं होता है। नहीं तो कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो समझ लेना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टर फॉर्म में तो हम लिख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बीच में माइनस या तो प्लस लिखना पड़ता है, तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है। नहीं तो एक जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ोगे या 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे तो इसको जीरोज़ निकाला जाता है, तो इसको जीरो के बराबर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर -2 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दिक्कत कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता है, चाहे एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख लो। चलो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर -4। अब बताओ कि x का वैल्यू अगर तुम -2 भी लेते हो तो क्या -2 का स्क्वायर कभी -4 आएगा? ये तो +4 आएगा, तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया। तो x बराबर -2 भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा और +2 भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये समझ लो कि कोई भी नंबर का जब तुम स्क्वायर करते हो तो वो नेगेटिव नहीं आता है, वो जीरो हो सकता है, x बराबर 0 रख दो तो, अन्यथा वो नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, आफ्टर स्क्वायरिंग ये पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो 0 बनेगा। तो वो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये भी रीजन होता है। तो इसीलिए कभी a स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर हुआ रहे तो समझ लेना कि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। उसका रीजन यहाँ से भी बता रहे हैं कि बराबर जब करते हो तो कोई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। दूसरा रीजन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो कभी फैक्टर फॉर्म में नहीं होता है, होता केवल इसका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए ये पता चल पाया। तो कभी भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में बनाते समय ऐसे बना रहे हो और यहाँ पे a स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो ये कह देना क्या, दिस इज नॉट फैक्टराइज, दिस इज नॉट फैक्टराइज, दिस विल नॉट बी फैक्टराइज, ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है ना। कब? जब कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी डब्बा का स्क्वायर प्लस में कोई नंबर आ जाए तब। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ रूट लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ x छूट गया है, यहाँ x भी है,
और प्लस, है ना। इसको फैक्टराइज करना वही तरीका, आधा करिए तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो 3√2 लिखेंगे, तो x प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद तुरंत ये 3√2 को देख के 3√2 का होल स्क्वायर घटाएंगे और प्लस 10, फिर यहाँ से अब क्या होगा x प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये 18 हो जाएगा और प्लस 10, तो यहाँ देखेंगे हम x प्लस 3√2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 9 होगा, तो अब तो हो गया आसान, x प्लस 3√2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब a प्लस बी माइनस बी लग जाएगा, तो ये पूरा a की तरह वर्क करेगा और माइनस ये पूरा b स्क्वायर की तरह, तो a प्लस बी का मतलब क्या होगा x प्लस 3√2 प्लस 3, x प्लस 3√2 प्लस 3 और 1 इंटू में आएगा तुम्हारा x प्लस 3√2 माइनस 3, यही तुम्हारा आंसर हो गया, तुम्हारा फैक्टराइज हो गया, है ना। तो अब ये तुम समझ गए होगे कि कभी भी अगर यहाँ प्लस हो जाए, बस यही बेसिकली इस लेक्चर में हम समझाने का कोशिश किए, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं रूट वाला, जिससे तुम्हारा डर खत्म हो जाए रूट का, नहीं तो अब तो हमें बताना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलिए ये 2 क्वेश्चन करके उसके बाद फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे। तो क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होने के बाद अगर प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हो गया x प्लस b के लिए, यहाँ एक्चुअली x है ना, x लिख लीजिएगा, छूट जा रहा है गलती से। तो 5√5 का आधा करोगे तो डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो 5√5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये कटेगा नहीं, और इसका होल स्क्वायर, तो तुरंत माइनस 5√5/2 का होल स्क्वायर, और पहले से प्लस 30 है लिख देंगे, है ना। मतलब इतना को ऐसे लिखो बाई 2 करके होल स्क्वायर माइनस ये जो लिखते हो उसी का स्क्वायर को घटाओ और प्लस 30 लिख दो। अब क्या होगा x प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 25 और ये √5 बाहर आएगा तो 125 बटे में 2 दूना के 4 और प्लस 30। तो अब देखेंगे हम एक्चुअली, तो ये x प्लस 5√5/2 और इसमें आ जाएगा हमारा 4 तिया 12 120 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 4 तिया 12 120 हो जाएगा प्लस में, तो 125 में से 120 घटाएंगे यदि तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -5/4, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली, अगर ध्यान से देखो तो इसको अब हम लिख देंगे, ये तो स्क्वायर है, इसको लिख देंगे हम लोग x प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई, सॉरी गलती हो गया, यहाँ बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ -√5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब फिर a प्लस बी और a माइनस बी लगाना है, तो उसके लिए तो जगह एलोटेड है, इसी को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, प्लस √5/2 a प्लस बी हो गया, फिर a माइनस बी, तो a प्लस 5√5/2 माइनस √5/2। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 5√5/2 और ये a को √5/2, तो 6 को √5/2